अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल, क्विक, इजी एंड डिलीशियस डिज़र्ट, जिसे सिर्फ दूध और ब्रेड से बनाकर तैयार करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी होती है। इफ्तार पार्टी हो, ईद हो या फिर कभी मीठा खाने की क्रेविंग हो रही हो तो इस डिज़र्ट को आप बनाकर तैयार कर सकते हो। ये रसमलाई से भी कहीं ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो आने वाली ईद पर आप ये आसान से डिज़र्ट को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इस आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ले लिया है एक पैन और उसमें डालेंगे 1 लीटर दूध। फुल क्रीम मिल्क लेना है और इसे हम एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। अच्छा, तो दूध में उबाल आने के लिए हमें इसको छोड़ना नहीं है, इसे चलाते हुए पकाना है ताकि बॉटम में बूंदियाँ बने नहीं। हमें इस डिज़र्ट के लिए ना बिल्कुल क्रीमी स्मूथ सा मिल्क चाहिए, तो इसके लिए हमें लगातार चलाना होगा। इससे जो दूध है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी तैयार होता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जैसे उबाल आया, इसे हम लगातार चलाते हुए पका रहे हैं ताकि इसमें मलाई नहीं जमे। तो दूध को हमें इतना पकाना है कि दूध का एक हिस्सा सूख जाए। जितना आपने दूध लिया है ना, सिर्फ एक हिस्सा आपको सुखाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी बहुत कम हो चुकी है। और अब इसमें हम शामिल करेंगे यहाँ पर शक्कर। तो 1/4 कप शक्कर का हमने इस्तेमाल किया है। तो हमने अपनी पसंद के मुताबिक इस्तेमाल किया है शक्कर। आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप 1 से 2 चम्मच बढ़ा सकते हैं। अगर हमारी तरह कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो 1/4 कप इनफ है। तो अब इसे चलाते हुए पकाएंगे, क्योंकि शक्कर का जो इस्तेमाल किया है तो उसके कच्चापन को दूर करेंगे और इससे पानी जो रिलीज होता है तो उसको भी सुखा लेंगे। तो शक्कर डालने के बाद सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ पर हमने लो फ्लेम पर पका लिया है। तो अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हरी इलायची का पाउडर। इससे खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको भी 1 मिनट के लिए चलाते हुए पका लेंगे। अब फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। तो अब एक कटोरी लेंगे, उसमें 2 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर लेंगे और 1/4 कप के बराबर दूध डालेंगे। इसमें नॉर्मल दूध है, मतलब फ्रीज का नहीं लेना है या फिर बहुत ज़्यादा उबला हुआ यानी गर्म दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा भी लम्स ना रहे। मिक्स हो चुका है तो चलिए दूध में शामिल करते हैं। तो एक हाथ में चम्मच लेना है, जिसे चलाते हुए आपको दूध को पकाना है और एक तरफ आपको कस्टर्ड मिल्क डालना है। इस तरह से हम दूध में ऐड करेंगे। कस्टर्ड वाला दूध डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए हमें बिल्कुल धीमी आंच पर इसको पकाना है। और ये थोड़ा थोड़ा थिक भी होगा और जो कस्टर्ड पाउडर का कच्चापन है ना वो भी निकल जाएगा। इसलिए हमें डालकर फौरन गैस की फ्लेम को ऑफ नहीं करना होता है, इसे थोड़ी देर के लिए पकाना होता है। तो आप देख सकते हैं दूध की जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी गाढ़ी हो गई है। तो इस तरीके से हमें धीमी आंच पर पका लेना है। तो चलिए अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे ठंडा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा कस्टर्ड मिल्क कितना क्रीमी सा बनकर तैयार हुआ है। अब इसे ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम। ये देखिए हमारा कस्टर्ड मिल्क बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम। तो चलिए अब ऐड कर देते हैं फ्रेश क्रीम। तो मैंने आधा कप फ्रेश क्रीम में ऐड की है। आप इसकी जगह घर की फ्रेश मलाई भी ऐड कर सकती हैं, मिक्सी जार में थोड़ा सा ग्राइंड करके। फ्रेश क्रीम या मलाई डालने से हमारा कस्टर्ड मिल्क जो है वो और स्मूदी और क्रीमी बनकर तैयार होगा। और इसको खूब अच्छी तरह चलाते हुए मिला लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही परफेक्ट तरीके से तैयार हुई है। तो अब इसको साइड पर रख देते हैं। तो अब एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे 1 कप पानी और साथ ही में डाल देंगे 2 बड़े चम्मच शक्कर और 1 चुटकी हरी इलायची का पाउडर भी डाल देंगे और थोड़े से केसर के धागे भी ऐड कर देंगे। अब इनको चलाते हुए हमें पका लेना है। हमें बहुत चाशनी वाला शीरा नहीं बनाना है, हल्का सा चिपचिपा होने तक पका लेना है। बहुत ज़्यादा तार वाली चाशनी हमें नहीं चाहिए, बस इसी तरह की हमें चाशनी चाहिए। अब गैस की फ्लेम को बंद करके इसको साइड पे रख देते हैं। तो अब यहाँ पर ब्रेड ले लिया है। तो ब्रेड आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकती हैं। हमने अपने हिसाब से ब्रेड लिया है और यहाँ पर एक ब्रेड लेकर इसे एक छोटे गिलास से या आपके पास इस तरह का कटर हो तो इस तरह से आप कट कर लीजिए। अच्छा, जो ब्रेड लेना है आपको ताज़ा लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर बहुत ज़्यादा दिनों का है, मतलब 3-4 दिनों का है या फ्रिज से निकाल करके आप कट कर रहे हो तो गिलास से तो कट हो जाएगा, लेकिन इसे निकालने में ब्रेड टूट जाता है। इसीलिए ताज़ा ले लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है।
तो यहाँ पर जो ब्रेड का साइज था ना, तो बड़ा वाला साइज था। तो यहाँ पर कट कर लेने के बाद 4 स्लाइस हमने निकाला है। अगर छोटा ब्रेड है तो एक ही निकलेगा, अगर बड़ा साइज है तो 3-4 भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक ब्रेड से 4 पीस निकाली है। तो इस तरीके से हमने सारे ब्रेड को कट करके निकाल लिया है। तो चलिए अब फिलिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा कप फ्रेश मलाई लिया है और उसमें डालेंगे 2 टीस्पून मिल्क पाउडर और 1 टीस्पून पीसी हुई शक्कर और 1 टीस्पून नारियल का बुरादा और थोड़े से मैंने काजू बादाम पिस्ते को बारीक चॉप किया है, वो डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए हमारी फिलिंग बनकर तैयार हो गई है और इसकी थिकनेस मैं आपको दिखा रही हूँ, कुछ इस तरीके से होनी चाहिए इसकी थिकनेस। अब एक ब्रेड की स्लाइस ले लेंगे, उसके ऊपर ये फिलिंग लगानी है और चारों तरफ अच्छी तरह से लगाइए। तो अगर आपको थोड़ी सी मोटी लेयर चाहिए फिलिंग की तो 2 चम्मच लगाइए। हमने यहाँ पर सिर्फ 1 चम्मच की फिलिंग लगाकर चारों तरफ से फैला लिया है। ऊपर से एक ब्रेड की और स्लाइस लगा दिया है और इसको हल्के हाथों से दबा दीजिए ताकि अलग ना हो। सारे ब्रेड के ऊपर इसी तरीके से हम फिलिंग की लेयर लगाएंगे। अच्छे तरीके से फैलाने के बाद ब्रेड का दूसरा स्लाइस इसके ऊपर रखेंगे। हल्के हाथ से दबाना है, बहुत तेज हाथ से नहीं दबाना है वरना फिलिंग बाहर आ जाएगी। और ये देखिए ये तैयार हो गया है। तो चलिए असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक हमने डिश ले ली है जिसमें सबसे पहले गरम कस्टर्ड आपको डालना है। अच्छा कस्टर्ड तैयार करने के बाद ना ठंडा हो जाता है, तो फिर से आपको थोड़ा सा गरम कर लेना है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। और उसके बाद पहले बाउल में ना कस्टर्ड डालिए, चारों तरफ से फैलाने के बाद उसमें सारे ब्रेड को असेंबल कर लीजिए कुछ इस तरीके से। अब उसके बाद हमने जो चाशनी बना के रखी थी वो थोड़ा थोड़ा ऊपर से डाल देंगे ब्रेड के और ऊपर से फिर कस्टर्ड वाला मिल्क आपको डालना है। ठंडा कस्टर्ड डालेंगे तो ब्रेड अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होगा और जब आप इसको खाते हो तो अंदर से ब्रेड कच्चा लगता है। जब हम ऊपर में गरम कस्टर्ड डालते हैं तो सारा कस्टर्ड जो है वो पी जाता है, मतलब अब्जॉर्ब कर लेता है और बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है। जैसे आप मुंह में डालोगे मक्खन की तरह पिघल जाएगा, इतना ज़्यादा स्पंजी बन जाता है। और ठंडा कस्टर्ड डालेंगे तो अंदर से कच्चा रह जाएगा, इस बात का आपको ख्याल रखना है। और अब हमने यहाँ पर पिस्ते से अपने कस्टर्ड को सजाया है। आप कोई भी नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपनी पसंद से सजा सकते हैं। और ये लीजिए हमारा मज़ेदार सा डिज़र्ट बनकर तैयार हो गया है। इस डिज़र्ट को तैयार करने के बाद आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे आपका डिज़र्ट तैयार हो आधा घंटा के लिए आपको स्लैब पर छोड़ देना है, मतलब बाहर ही रखना है। और अगर ठंडा डिज़र्ट चाहिए तो आपको आधा घंटा के बाद 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए फ्रीज में रख दीजिए। उसके बाद जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, इसे खाने के बाद आप खुद हैरान हो जाएंगे ये कौन सी डिज़र्ट है। इसका टेस्ट और इसका जायका इतना डिफरेंट होगा, खाने वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे। मैं हमेशा आपके साथ वही रेसिपी शेयर करती हूँ जो अपने एक्सपीरियंस से बनाई है और जो टेस्ट में बहुत अच्छी बनती है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड में शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।